निकम्मी पुलिस है, ये निकम्मी पुलिस हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। मैडम, ये युवा, ये राजस्थान के युवा, ये हिंदुस्तान के युवा है, ये हमें 2 मिनट से ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। 2 मिनट के बाद गुस्सा क्यों, संसद घेराव क्यों कर रहे हैं? संसद घेराव नहीं करे क्या? आज भारत के नागरिकों को बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? संविधान हमें अनुच्छेद 19 के 1 के अंदर हमें अनुच्छेद के अंदर हमें बोलने के अधिकार देता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें प्रश्न जवाब करने का अधिकार देता है, हमें सवाल करने का अधिकार देता है। नरेंद्र मोदी की बेरी गूंगी सरकार को हम बता देना चाहते हैं, दमनकारी नीतियां बंद करो और जन कल्याणकारी जो नीतियां उनको लागू होने दो, सांसदों का निष्कासन रद्द करो और उनको संसद में जनहित के मुद्दे उठाने दो। बिल्ला मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिल्ला मुर्दाबाद, 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 रंगा बिल्ला। यहाँ सभी लोग बेरोजगार हैं और इतनी बेरोजगारी फैला दी गई है हमारे गारंटी की बात हमेशा करती है। कहाँ दिए हैं रोजगार? अगर जो ऐसे रोजगार दिए हैं तो संसद में ऐसे हमला होते हैं क्या? आप बताओ ना हमें को, ऐसे संसद में हमला होते हैं क्या? रोजगार है तो रोजगार होता बहन की प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप काली मट्टी क्यों पहन रहे हैं? सिर्फ जो देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज सड़कों पे घूम रहा है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ये देखो तानाशाही सरकार ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, युवाओं को मार मार कर, पुलिस को आगे कर 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 देश का प्रधानमंत्री और उसके साथ 2 रंगे बिल्ले वो साथ में घूम रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री डरता है जब पुलिस को आगे करता है प्रधानमंत्री। तमाम सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे कहाँ से करेंगे? तमाम यूथ कांग्रेस की अभी महिला जो है वो आपको दिख रही होगी बैरिकेड के ऊपर खड़ी हुई है और ये माहौल संसद में और अब सड़कों पे क्या है? ये लोकतंत्र में ये तानाशाही है। घेराव कर रहे हैं आप क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था पहले साल जब 2014 में जीत कर आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 9 साल पूरा हो गया, क्या 10 साल पूरा होने वाला? 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? अगर युवा साथी रोजगार मांगने की बात करते हैं तो आप सड़कों पे नहीं बोलने देते, संसद ब्रीच होती है तो आप संसद में नहीं बोलने देते, तो क्या ये देश का तानाशाही रवैया चलेगा क्या? सांसदों को निलंबित किया गया है, कहा जा रहा था कि सदन की कार्रवाई होने दे रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इसलिए निलंबित किया गया। सांसदों की एक डिमांड थी कि अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी आए और ब्रीच जो संसद में हुई है उसके लिए कुछ बोले। आज तो चल रही है ना? क्या चल रही है? जांच चल रही है, बस जांच ही चलती रहती है। 2G 3G सब 14 में सत्ता पर बैठे थे, वो सब के सब आज बाहर हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज आप लोग क्या मुद्दे की बात कर रहे हैं? रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो। गारंटी की बात तो सरकार करती है, हमने इतनी रोजगार गारंटी दी तो रोजगार गारंटी दी हमने। देश का युवा जागेगा, नरेंद्र मोदी भागेगा, ये शर्त है, ये आंदोलन है, ये बचन। देश कहते हैं कि देश मोदी खुद कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है और आप लोग कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन बोला? किस में विश्व गुरु बन रहा है? भूखमरी में, खुशी में, मीडिया इंडेक्स में, सारे इंडेक्स तो आपके पास है मैडम। आप देश की जितनी भी इंडेक्स है उसको निकाल के देख लीजिए कि देश पहले क्या था और अब क्या है। बड़े सवाल, लेकिन हम तस्वीर फिर से आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ तो है, काफी युवाओं को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आज पुलिस बल भी काफी ज्यादा हैरान में हो गई है कि और आज यहाँ पे खाली दिल्ली से नहीं बल्कि हर एक जगह से यूथ इकट्ठा हुआ है और सब एक ही सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार का वादा हम जनता से किया था, आवाज से किया था, वो रोजगार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कब हमें दिया जाएगा? इन सवालों के साथ आज यूथ कांग्रेस द्वारा संसद घेराव किया जा रहा है और तमाम पुलिस बल है। और उधर आपको क्लोजअप करके दिखाएंगे, यहाँ पे कहने से कैमरा में क्लोजअप करिए कि वो जिस तरीके से वेट वाटर कैनल लगा दिया गया, अगर परिस्थिति ज्यादा जो है वो कंट्रोल में नहीं होती है तब वाटर कैनल भी चलाया जा सकता है। महिला ये जो ऊपर चढ़ रही है और हटाया जा, रोका जा रहा है, पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है, जिस तरीके से संसद घेराव कर रहे हैं और पुलिस बल द्वारा इन्हें रोका जा रहा है कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। तो संसद चल रही है और आज आप लोग संसद घेराव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए पूरा देश देख रहा है जो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष को आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा संसद के अंदर, तो सांसद जो संसद के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं और हम युवा कार्यकर्ताओं ने एक फैसला लिया कि हम भी सड़कों पे जाके इस सरकार के खिलाफ, ये सरकार डरी हुई है कि जो रोजगार की बात कर रहा है, जो महंगाई की बात कर रहा है, जो भ्रष्टाचार की बात करता है, जो सुरक्षा की बात करता है, तो उससे सरकार डर जाती है। जब ये सरकार इन मुद्दों से डरी हुई है तो विपक्ष का एक एक कार्यकर्ता एक
अब निडर हो चुका है। इन्होंने खाली जो दिया है जय शाह को दिया है, रोजगार दिया है धूमल साहब के लड़के को दिया है। रोजगार के मामले में इस समय जो आम जनता रोडों पर तरस घूम रही है, बिल्कुल आप देखिए युवा इस टाइम इतना परेशान है रोजगार को मांगने के लिए, उनको पकौड़ा तलने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है। पकौड़े तलने को ये एक रोजगार बताने लग गए हैं। महंगाई इस कदर इस समय बढ़ चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। रोडों पर लोग जो युवा है वो रोजगार के लिए मांग कर रहा है, जगह जगह पेपर लीक करा देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए एग्जाम लीक हो जाता है, 2019 की भर्ती का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये हालात इन्होंने देश के अंदर कर दी है। चल रही है, आप उन्हें कार्रवाई करने नहीं देंगे तो सदन से निलंबित उन्हें करा ही जाएगा। सुनिए, सदन जब चलती है तो मोदी जी टिप्पणी करते हैं किसी के माँ के ऊपर। सदन जब चलती है तो किसी महिला के ऊपर टिप्पणी की जाती है तब कार्रवाई नहीं होती है। सदन जब चलती है तो एक चुनी हुई सांसद के ऊपर गाली दिया जाता है तब कार्रवाई नहीं होती है। सदन जब चलती है, चलती हुई सदन में हमला बढ़ा जाता है तब कोई कार्रवाई नहीं होता है। आपका तो सदन चल, वो तो आवाज उठा रहे, आपसे सवाल कर रहे हैं भाई आप किस मुद्दे से सर चुने गए थे? जनता ने आप पर विश्वास क्यों किया था? आप पे विश्वास इसलिए किया था कि आप छात्रों की बात करेंगे, आप पे विश्वास इसलिए कि आप रोजगार की बात करेंगे, आप पे विश्वास इसलिए किया था महिला के नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, आप पे विश्वास इसलिए किया था सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करेंगे। तो आप जब इन चीजों को खत्म कर रहे हैं तो विपक्षी नेता का काम है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि हो, और जनता का प्रतिनिधित्व के दायित्व के होने के नाते वो जनता का सवाल करता है, और जनता का सवाल करना आप उसको बर्खास्ती करके दिखाओगे? हाँ, आप क्या दिखाना चाहते हो? ये तानाशाही सरकार है क्या? एक तस्वीर आपको और मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरे में अब लिखा हुआ है हाय हाय ये चौकीदारी, संसद में हो गई सेंधमारी। और साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर लगाना और इन चौकीदारी के साथ सेंधमारी लिखना क्यों? क्योंकि जब अगर कोई संसद में घुसा है तो उसके लिए जांच भी तो हो रही है। अब क्या तकलीफ है? मैं ये कह रहा हूँ कि हाय हाय ये चौकीदारी, संसद में हो गई सेंध हमारी। मैं ऐसे चौकीदार का क्या करूंगा जिसके चौकीदारी में मणिपुर में बेटियों की नंगी परेड हो जाए, उनकी इज्जत ना बच पाए। मैं ऐसी चौकीदारी का क्या करूंगा जिसके राज में बृजभूषण पहलवान बेटियों की इज्जत लूट ले और बृजभूषण उनका आभूषण बना रहे। मैं ऐसी चौकीदारी का क्या करूंगा कि टैनी मिश्रा का बेटा किसानों पर थार चढ़ा दे और चौकीदार के साथ टैनी मिश्रा बैठा रहे। मैं ऐसी चौकीदारी का क्या करूंगा कि बेटी बहनों की इज्जत तार तार हो जाए। मैं ऐसे चौकीदारों का क्या करूंगा कि पुलवामा में आक्रमण हो जाए। मैं आज वही कह रहा हूं कि 56 इंच का जो सीना है वो पत्थर हो गया है, देश पर भारी पड़ गया है। अब देश इससे छुटकारा पाना चाह रही है। आज तानाशाही चल रही है, देश में तानाशाही का राज है। मोदी जी कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी, ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये तानाशाही में होता है। ये तानाशाही का दिया हुआ उनका नारा है। ये पिंग पोंग कहता है कि मैं अकेला हूं। ये मोदी की भाषा और लोकतंत्र की भाषा देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। चार जाति की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मेरे लिए चार जाति युवा, किसान, महिला और साथी लोग हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये भी आते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि वो चौकीदार जो देश को विश्व गुरु बनाने की ओर चल रहा है, वो चौकीदार जो कह रहा है विदेश से मेरा डंका बज रहा है, फिर उसकी इतनी बुराई क्यों? मोदी जी कहते हैं चार जाति है ना, लेकिन अभी धनखड़ के मामले में पूरी बीजेपी क्या बोलने लगी है कि जाट की बेइज्जती हो गई। अब ये पांचवी जाति कहां से निकल कर चली आई? बेइज्जती नहीं हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पांचवी जाति कहां से निकल के चली आई? वो कह रहे हैं एक जाट की बेइज्जती हो गई। जब चार ही जाति थी तो पांचवी जाट जाति कहां से आ गई? अपनी सुविधा से जाति खत्म कर दोगे, अपनी सुविधा से जाति बना दोगे। अगर जाटों की कहीं बेइज्जती हुई है तो सतपाल मलिक की हुई है। सतपाल मलिक पुलवामा का अटैक बचाना चाहते थे। सतपाल मलिक उन शहीदों को एयरलिफ्ट देना चाहते थे। सतपाल मलिक देश को आगाह करना चाहते थे। सतपाल मलिक चाहते थे कि देश के जवान सुरक्षित हो। उनको एक राज्य से हटा के दूसरा, दूसरे से तीसरा। श्रीनगर में जब दलाली नहीं मांगी उन्होंने कश्मीर में तो दूसरा राज्य। आज सतपाल मलिक के साथ पूरे देश का जाट इकट्ठित है और बीजेपी को जाट चिमटे से भी छूने नहीं जा रहा। धनखड़ की हम बात कर ले, वो जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है और संसद में बैठ करके कल्याण बनर्जी उनकी नकल उतार रहे हैं, और वो आपको सही लग रहा है? मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन आप एक बात गलत हुआ है ना, आप मानते हैं ना गलत हुआ है ना? आप एक बात बता दीजिए, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैं गुस्से में नहीं आ रही हूँ, मैं आपकी बात से कह रही हूँ, जाट की बात कह रहे हैं। एक ही बात बता दीजिए। वो भी भावुक हो गए थे कल संसद में बैठकर। एक ही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तक कोई ऐसा उपसभापति हुआ है जिसकी मिमिक्री हुई है? हुआ है? बताइए, हुआ कोई? नहीं हुआ ना? लेकिन अभी की बात करिए ना। पूछ रहा हूँ,
इससे पहले तो कोई नहीं हुआ ना। आखिर उनका पद गरिमा से इतना गिर क्यों गया कि लोग मिमिक्री करने लगे? जिस पद को लोग पूजनीय वंदनीय मानते थे, आज वो मजाक का विषय। किसने गिराया है? किसने गिराया? हाँ। जिसका उपहास उड़ा, बनर्जी ने। मैं कह रहा हूँ जो उस पद पर बैठा उसने अपने पद का मान इतना गिरा दिया कि उसका मजाक होने लगे। वो अपने पद की गरिमा को नहीं बचा पाए। उन्हें नहीं पता कि वो एक दल के नहीं है, एक जाति के नहीं है, सदन के नेता हैं और वो एक ही व्यक्ति का पक्षपात करेंगे, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी। आज उनका मजाक बन रहा है तो उस मजाक बनने का कारण स्वयं है। सदन में सदन चलने नहीं देंगे, कार्रवाई होने नहीं देंगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने लग जाएंगे, फिर आपको निलंबन कर दिया जाएगा तो आप कहते हैं कि हमें निलंबित कर दिया गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई यहाँ पर। देखिए, ये सदन में हमें बोलने नहीं दिया गया है। 141 लोगों को नहीं, 141 क्षेत्र को, 141 क्षेत्र में न जाने कितने करोड़ लोगों की जुबान मोदी और शाह ने काट ली है। किस लिए काट ली है? ताकि ऐसे कानून ला सके जिससे तानाशाही को जन्म हो। अब चुनाव आयुक्त का कानून ला के CGI को बाहर कर दिया ताकि उनकी मनमर्जी चले। ये इसीलिए किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की एक चाल है। मैं कहता हूं कि 75 साल के इतिहास में कांग्रेस एक ऐसा प्रधानमंत्री देने जा रही है जो दलित होगा। लाल किले के प्राचीर से तिरंगे की पवित्र की डोरी को एक दलित जब तिरंगे को लहराएगा, फूल बरसेगा तो आसमान में स्वर्ग में बैठे हुए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी बन गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। प्रधानमंत्री और दलित तो राष्ट्रपति भी है। तुलना मत कीजिए। आदिवासी सॉरी, प्रधानमंत्री बना क्या? प्रधानमंत्री बना क्या? मुख्यमंत्री तो बन गया ना। इस बात से आप खुश हो जाइए। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब आप खुश हैं। कोलारी मन का मुख्यमंत्री तो बना है ना। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं समुद्र की बात कर रही हूँ, आप तालाब की बात करके खुश हैं। शुरुआत तो हुई ना, आदिवासी पे तो बना है ना। भाई देश के राष्ट्रपति मुर्मू कौन है? आपकी जानकारी कम होगी, वो प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं दलित। आपकी जानकारी कम होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। कह रही हूँ आदिवासी नहीं है तो बहुत बन चुके हैं, पहली बार नहीं बने, बहुत बन चुके हैं। मैं पहली बार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूँ। कई मुख्यमंत्री दलित बन चुके हैं, बहुत बन चुके हैं, नई बात नहीं है। पहली बार देश में प्रधानमंत्री बनेगा ये नई बात है और वो प्रधानमंत्री बनाने कांग्रेस जा रही है जिसमें अम्बेडकर साहब प्रसन्न होकर फूल की वर्षा करेंगे और कहेंगे वाह कांग्रेस वाह, तूने मेरे सपनों का भारत बना दिया। संसद घेराव है, इसका क्या मकसद है? जाहिर तौर पर जब संसद सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। संसद बदचलन ना हो जाए, आवारा ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, इसीलिए सड़क पर लोग जुटे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ है, इस बगावत के खिलाफ है। ये एल्गार है और ये एक लाइन में बोला जा सकता है कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। हम चोर को चोर कहने आए, हम चौकीदार से कुछ नहीं।